कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध का समय आ चुका है। अर्जुन अपने गांडीव को उठाते हैं, युद्ध के लिए तैयार होकर। पर सामने अपने ही गुरु बंधु और स्वजन देखकर उनका मन विचलित हो जाता है। करुणा और मोह से अर्जुन का हृदय कांप उठता है। उनके हाथ से गांडीव भूमि पर गिर जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं अपने ही लोगों का वध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण शांत स्वर में अर्जुन से कहते हैं, यह मोह तुम्हें कर्तव्य से दूर ले जा रहा है अर्जुन। अर्जुन बोले, मेरा धर्म भ्रमित हो गया है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा अमर है। नश्वर है केवल यह शरीर, आत्मा अविनाशी है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग कहलाता है। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मोह नष्ट होने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अर्जुन पुनः गांडीव उठाकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य तेज धर्म की विजय का संकेत देता है और युद्ध आरंभ का शंखनाद बजता है। गीता का यह उपदेश युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध का समय आ चुका है। अर्जुन अपने गांडीव को उठाते हैं, युद्ध के लिए तैयार होकर। पर सामने अपने ही गुरु बंधु और स्वजन देखकर उनका मन विचलित हो जाता है। करुणा और मोह से अर्जुन का हृदय कांप उठता है। उनके हाथ से गांडीव भूमि पर गिर जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं अपने ही लोगों का वध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण शांत स्वर में अर्जुन से कहते हैं, यह मोह तुम्हें कर्तव्य से दूर ले जा रहा है अर्जुन। अर्जुन बोले, मेरा धर्म भ्रमित हो गया है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा अमर है। नश्वर है केवल यह शरीर, आत्मा अविनाशी है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग कहलाता है। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मोह नष्ट होने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अर्जुन पुनः गांडीव उठाकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य तेज धर्म की विजय का संकेत देता है और युद्ध आरंभ का शंखनाद बजता है। गीता का यह उपदेश युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा।